हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद धनेश कुमार। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। यह जो एक्सरसाइज है 1.6 ये बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है। इसके लिए आज हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके जो भी प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं ये हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है और इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे शायद 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन। अब ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन जो भी हमें मैथ में प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं तो उन्हें हम सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कहा जाता है। और मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं। तो इनके ही बेस पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इनके ही बेस पे सॉल्व होते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। फिर मैं आपको इधर रिपीट करवा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे हुए हो। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इन दोनों, तो आप इसे क्या कह सकते हो? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो भी डिजिट्स लिखे हुए हैं या वैल्यू लिखी हुई हो तो उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो अब हमें क्या करना है? तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो इन चारों ऑपरेशन की मदद से आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं इनको आप सॉल्व करो। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं, वो है 3,2 प्लस 9,3। तो इसमें ये जो हमें फर्स्ट प्रॉब्लम मिला हुआ है तो ये हमें किस में मिला हुआ है? ऑपरेशन में प्लस में मिला हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे, जैसे इमेजिनरी और रियल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें 2 वैल्यू यहाँ डिजिट मिले हुए थे तो उसे हम क्या करते हैं? एक साथ करके रखते हैं। जैसे ये एक x और ये y और उसके बाद ये x और ये y, ये एग्जांपल हम लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू होती है वो हम साथ करके लिखते हैं। ये दोनों x इधर आ गए और ये दोनों y इधर आ गए। तो इसी तरीके से ये जो हमें ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं तो इनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो रियल पार्ट होंगे वो रियल में जाएंगे और जो इमेजिनरी होंगे वो इमेजिनरी में ऐड होंगे। फिर हमें क्या देखना है? ऑपरेशन को देखना है। तो ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है या किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको जो भी ऑपरेशन में आता जाएगा प्रॉब्लम में आपको फार्मूला बताता चलूंगा और ये जो एक्सरसाइज है फार्मूले के मुताबिक होगी। तो आपको वो फार्मूले याद करने होंगे। तो मैं आपको फार्मूला एडिशन का पहले बता देता हूं। तो फार्मूला है वो है a प्लस सी कामा b प्लस डी। अब ये फार्मूला बना कैसे? तो अब मैं आपको ये बताता हूं। अब ये फार्मूला कैसे बना, जैसे ये देखो, इसको मैं नाम देता हूं a और ये b, ये c और ये d। तो ये चारों नाम हम इधर लिखते हैं, a c, a b और ये c और ये d। अब ये फार्मूला ऐसे ये इस फॉर्म में कैसे आया? तो अब ये जो मैं आपको पहले भी बता कर आया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो x वाली वैल्यू होगी वो x में चली जाएगी और जो y वाली वैल्यू होगी तो y में चली आएंगी। तो इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब मुझे कैसे पता चला ये रियल पार्ट है? इसमें आपको कैसे पता चलेगा? तो ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा वैल्यू को, जो भी फर्स्ट डिजिट होगा। अगर आयुटा नहीं लगी हुई है, हमेशा याद करना, जब भी किसी भी वैल्यू में आयुटा लगी हो ये आयुटा की सेम वैल्यू है। जब भी किसी भी डिजिट में आयुटा लगी हुई हो तो वो क्या होगा? हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसमें आयुटा नहीं लगी है तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा वैल्यू में, फर्स्ट डिजिट वो हमारा हमेशा क्या होगा? रियल पार्ट होगा।
और जो सेकंड डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसके लिए ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें क्या हुआ, जो ये ए ये सी के पास चला गया, यानी ए और सी ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है। उसके बाद ये बी और ये डी ये दोनों क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या हो गए, दोनों साथ हो गए। तो ये बी और डी, तो इसी फार्मूले को इन्होंने ड्राइव करके इमेजिनरी पार्ट और ये एक साथ करके ये फार्मूला बनाया। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो भी एडिशन के प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम इधर 3 रखेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस की निशानी देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो 9 रखी। उसके बाद कामा देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a। तो हम इधर 2 रखेंगे। उसके बाद da प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 3 प्लस 9 कितने हैं, 12 यानी 12। और कामा 2 प्लस 3 कितने में, 5। तो अब ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो अब हम इससे क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, 12 कामा 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी ये सेम ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, एडिशन की प्रॉब्लम है, एडिशन की वैल्यू है। तो इसमें भी हम सेम ही फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम नाम देते हैं, ये ए बी सी और ये डी। तो इसकी भी वैल्यू हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 3/2। उसके बाद प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3। उसके बाद कामा बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3। और डी की वैल्यू हमारे पास है 3,2। अब ये अपान में वैल्यू है। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये भी आसान है। तो जब ये अपान में वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब 2 और 3 की एलसीएम क्या निकलेगी, 6 निकलेगी। 6 कैसे निकली, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट अदद है, ये भी एक डिफरेंट डिजिट है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी डिफरेंट डिजिट होंगे, एलसीएम निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी। अगर इधर 2 है, एग्जांपल लेते हैं, अगर इधर 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेस सेम ही है। तो हम 2 को इधर 2 ही रखेंगे। इसके अभी बेस बराबर हो गए, यानी बेस इनके जो भी होंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 को सेम ही रखेंगे, बट इधर डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये डिफरेंट है। अब इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6 आएगा, या और कोई डिजिट होगी तो और आंसर आएगा। तो इधर 2 है, इधर 3 है, इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा 6 आंसर आएगा। तो ये हो गई हमारी एलसीएम। उसके बाद इस 2 को 6 पे देखेंगे, 2 की टेबल 6 पे कितने बार लग रही है, तो 2 की टेबल 6 पे कितने बार लग रही है, 3 बार लग रही है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है इससे हम टेबल लगाएंगे, यानी डिवाइड करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 9। तो 9 को हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे। उसके बाद प्लस की निशानी है, प्लस देंगे। उसके बाद इस 3 को इस 6 पे देखेंगे, तो इस 3 की 6 पे कितनी बार टेबल लग रही है, यानी कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 3 6 पे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार डिवाइड हो रहा है। तो इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 कितने में, 4। तो 4 हम इधर रखेंगे। फिर से काम है, इधर वैसे ही करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इसकी भी एलसीएम सेम ही 6 निकलेगी, क्योंकि 3 और 2 डिफरेंट डिजिट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद 3 की टेबल है, 6 पे कितने बार लग रही है, 3 बार लगती है। तो 3 बार, और 3 की टेबल 6 पे कितने बार लग रही है, 2 बार लग रही है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4। फिर से इधर प्लस की निशानी, 2 की टेबल 6 पे कितनी बार लग रही है, 3 बार लग रही है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। 9 + 4 कितने हुए, 13 13/6।
और 4+9 तो ये भी सेम ही आएगा हमारा 13/6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, 13/6 कामा 13/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है। अब ये जो हमें प्रॉब्लम मिले हुए हैं, ये हमें किस में मिले हुए हैं, माइनस में मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पे चेंज फार्मूला लगेगा। जो हम दो प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर आए थे, वहां पर एडिशन का फार्मूला लग रहा था, अब यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला दोनों का सेम है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी जो सिंबल है प्लस वाली वो हमें चेंज करनी है। तो इसका यही फार्मूला है, a माइनस सी कामा b माइनस डी। तो एडिशन में क्या हो रहा था, इधर क्या आ रही थी, प्लस आ रही थी। इसका भी सेम ही फार्मूला है, इसमें सिर्फ माइनस आएगी, यहाँ पर प्लस खत्म हो जाएगी, माइनस की निशानी होगी तो यहाँ पर माइनस की आएगी। तो इन दोनों का जो प्लस और माइनस का जो भी फार्मूला है वो सेम है, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी निशानी का डिफरेंट है, इनकी जो भी सिंबल है बीच में उसका डिफरेंस है। तो इसमें अब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू है हम इसमें पुट करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो ये मैं नाम इसके लिए दे रहा हूं जैसे आपको क्या हो, उसको वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो इसके लिए मैं बार बार नाम दे रहा हूं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 50 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 कामा। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 माइनस, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 9, इसको डबल ब्रैकेट, ठीक है। अब 15 में से 10 गए, बाकी कितने बचे, 5 कामा। अब ये माइनस और ये माइनस, अब ये दो माइनस है, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस को। जब हम माइनस टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये 9 इधर आ जाएगी। जैसे आपको ये पता भी होगा, जैसे हम करते हैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, प्लस आता है। उसके बाद प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोनों माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये प्लस की वैल्यू हो गई। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 12 और 9 कितने हो गए हमारे, 21। तो ये दो ब्रैकेट हो गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, 5 कामा 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, ये भी माइनस की वैल्यू है, तो इस पे हम क्या करेंगे, सेमी फार्मूला यूज करेंगे, ए बी सी और ये डी। तो वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5, उसके बाद है माइनस, और सी की वैल्यू है हमारे पास 4/5, यहां पर कामा। बी की वैल्यू है हमारे पास 8/15 माइनस, और डी की वैल्यू है हमारे पास 6/10। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एलसीएम निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एडिशन का जो पार्ट आया था उसमें प्रॉब्लम में आपको बताया था, जब भी सेम या आ जाएंगे ना, यानी नीचे जो भी सेम डिजिट होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, सेम ही रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5, और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, 5 इधर रख देंगे। अब देखेंगे 5 की जो ये 5 है, इस 5 में कितनी बार टेबल लग रही है, यानी इस 5 की इस 5 में कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो ये एक बार डिवाइड हो रहा है। तो इस एक को इस 4 से मल्टीप्लाई इधर ही कर देते हैं, तो इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद ये माइनस, इस 5 की टेबल सेम एक बार लग रही है, तो इस एक को फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, ये भी डिजिट डिफरेंट है, ये भी डिजिट डिफरेंट है, ये 15 है और ये 10 है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी एलसीएम निकालेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
तो अब हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 150 आएगा। तो अब ये इसकी एलसीएम नहीं होगी, तो इसे अब ये डिफरेंट है ये भी डिफरेंट, अब हम इसकी एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम कैसे निकाली जाती है, एलसीएम ऐसे निकाली जाती है, दोनों डिजिट जो भी ये नीचे वाले डिजिट हैं इनको इधर रखेंगे 15,10। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम में सबसे पहले जो छोटी डिजिट होगी तो सबसे पहले हम छोटा टेबल लगाएंगे। जब तक इसको छोटा टेबल लगता है तो आपको क्या करना है, छोटा ही टेबल लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटे में छोटा टेबल कौन सा है, 2 का टेबल, तो हम सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। तो 2 की टेबल 15 पे नहीं लगती है क्योंकि ये क्या है एक ऑड नंबर है तो इस पे नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे 15 हम सेम ही नीचे रख देंगे। उसके बाद 2 की टेबल 10 पे कितनी बार लगती है, 5 बार लगती है, तो हम 5 बार लगती है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद अब 2 की टेबल नहीं लग रही है तो अब 2 से बढ़ेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 की टेबल लगाते हैं। अब 3 की टेबल 15 पे कितनी बार लगती है, 5 बार लगती है, तो 5 इधर, और 3 की टेबल 5 पे नहीं लगती है तो ये 5 हम सेम ही नीचे रखेंगे। उसके बाद 4 की टेबल देखते हैं, तो 4 की टेबल 5 इस पे भी नहीं लगती और इस पे भी, तो 4 की टेबल नहीं लगेगी। उसके बाद 5 की टेबल, तो 5 की टेबल लगती है, इस 5 पे एक बार लगती है और इस 5 पे एक बार, तो इस तरीके से क्या होती है हमारी एलसीएम दी जाती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आंसर आया है एक ये और ये जो आंसर आया तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 6। उसके बाद ये जो 6 आंसर आएगा तो 6 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 30। तो ये 30 हमारी क्या हो गई, इधर एलसीएम हो गई। तो जो भी डिफरेंट डिजिट होंगे तो इसी तरीके से उसकी एलसीएम ली जाएगी, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। अब इसकी 30 है, 30 की टेबल अब देखते हैं 15 की टेबल 30 में कितनी बार लगती है, तो 2 बार लगती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा 16 आएगा। उसके बाद ये माइनस देंगे। अब देखेंगे 10 की टेबल 30 पे कितनी बार लगती है, तो 10 की टेबल 30 पे कितनी बार लगती है, 3 बार लगती है। तो इस 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 18। अब हम सोल्व करेंगे, 4 से 4 गए, कितने बचे 0 बचा, और अब 5, तो 5 की कोई वैल्यू है ही नहीं, जब ऊपर हमारा 0 है तो 5 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये 5 नहीं लिखेंगे। अगर इधर 1 होता है, यानी एग्जांपल इधर 5 है और यहाँ पर क्या है माइनस, और जब 5 में से 4 गए तो अब हम लिखेंगे 1/5 हम लिखेंगे, बट इधर 4 है तो 4 में से 4 गए तो 0 बचा, तो ऊपर 0 आ गया तो नीचे जो भी वैल्यू है उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऊपर 0 है तो नीचे जो भी डिजिट आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर 0 आ गया है, इसके लिए नीचे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 18 में से 16 गए तो बाकी कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 2 बचेंगे। उसके बाद ये 30 हम नीचे लगाएंगे। अगर अब हम चेक करेंगे, अगर इन पे टेबल लगती है तो टेबल लगाएंगे, अगर टेबल नहीं लगती है तो नहीं लगाएंगे। अब 2 और 30 पे टेबल लगती है तो 2 की टेबल 2 पे एक बार लगती है और 30 पे कितनी बार लगती है 15 टाइम लगती है। तो हम ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे 0,1/15, बट माइनस के, ये माइनस खत्म नहीं होगी डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर यहाँ पर माइनस होती तो ये माइनस में कट जाती, अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये माइनस है वो यहाँ पर सेम ही रखी जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चलेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आएंगे। तो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1,2 और 1,-2, इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। तो आप समझ जाना किसी भी वैल्यू या डिजिट के बीच में कोई भी सिंबल ना हो तो उसके बीच में आप समझ जाना, तो उसके बीच में क्या होगी, मल्टीप्लाई की सिंबल होगी, और ये मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला यूज होगा। जैसे प्लस और एडिशन का फार्मूला सेम ही था, ऑलमोस्ट सेम ही था, बट जो इसका मल्टीप्लाई का फार्मूला है वो डिफरेंट है, और उसके बाद जो डिवाइड का फार्मूला है वो इन तीनों से बहुत डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूले याद कर लेने हैं।
तो इस फार्मूला आपको याद करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी और ये डी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सी से। अब यहाँ पर इन दोनों डिजिट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इनके बीच में भी मल्टीप्लाई की सिंबल है, सारों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 इधर रखेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हो रहा है डी से हो रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो इसे हम सेपरेट करके रखेंगे। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट में है हमारा ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास सेम 1 है। उसके बाद डी, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, ये प्लस। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास 1। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। उसके बाद ये -2 है और ये भी -2 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा प्लस में आएगा। तो निशानी जो भी होगी प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी क्या होगी प्लस में हो जाएगी। तो ये माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की है, तो ये 2 माइनस के, ये 2 माइनस के, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस के 4। उसके बाद इस ब्रैकेट में चलते हैं। ये 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं -2, तो ये प्लस का 1 है और ये -2 है। जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -2। उसके बाद ये फार्मूले वाले प्लस, उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। अब सोल्व करेंगे तो जब हम a को 4 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। उसके बाद यहाँ पर ये 2 माइनस के हैं और ये 2 प्लस के हैं, तो ये माइनस के और प्लस के हैं डिफरेंट सिंबल है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, यानी ये आपस में कट हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अब हम इसे a की ब्रैकेट में करके लिखेंगे -0, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। मल्टीप्लाई का है, ये भी मल्टीप्लाई की वैल्यू है, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करते हैं a b c और ये d। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो इसे हम अलग कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। उसके बाद ये माइनस फार्मूले वाली, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, ब्रैकेट बंद। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट, फिर से हमारे पास a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है हमारे पास मल्टीप्लाई -4, ठीक है। उसके बाद प्लस फार्मूले वाली, b की वैल्यू है हमारे पास -5 सॉरी, और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास 5। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20। उसके बाद ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये तीनों वैल्यू क्या है माइनस की है, तो अब ये तीनों वैल्यू माइनस की है तो अब हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में ही आएगा। अब कैसे माइनस में आएगा, ये देखो ये जो 5 है ये 20 आए, ये हमारे 5 जो है माइनस के होंगे, ये अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर सेम माइनस ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा माइनस, इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20। सो भी वो किसके आएंगे माइनस के आएंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में चलते हैं। तो ये ब्रैकेट 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, तो आंसर हमारा आएगा 16 बट -16। उसके बाद
ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारी क्या हो गई, ये भी माइनस हो गई। उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 25। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो 20 से 20 माइनस हो जाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद ये 16 भी माइनस के हैं और ये 25 भी माइनस के हैं, तो जब माइनस माइनस में मिलेगी तो प्लस हो जाएंगे। तो बट इन ये दोनों जो वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 41। बट किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये जो माइनस की सेम वैल्यू वो हम सेम ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे हम एक ही ब्रैकेट में करके लिखेंगे माइनस के 41। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं जो डिवाइड के हैं। अब हम डिवाइड करेंगे। हमारे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड के हैं। अब हम डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड के लिए फार्मूला यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, इन ये जो प्रॉब्लम नेम से नेम देंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसको नेम देता है ए, नेम देते हैं ए बी सी और ये डी। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 3। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट ओवर। उसके बाद सी पर स्क्वायर, तो 3 पर हम क्या करेंगे स्क्वायर देंगे और उसके बाद प्लस डी पर स्क्वायर, तो डी हमारे पास क्या है 2, तो 2 पर हम क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट है इसका बी सी, तो उसके बाद -7 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद ये माइनस फार्मूले वाली। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई डी, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। उसके बाद अपॉन सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस डी हमारे पास 2, तो 2 के ऊपर भी क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये हो गई हमारी माइनस। उसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 14 अपॉन 3 को 3 से, जब 3 को 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर आएगा हमारा 9। उसके बाद ये प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा 4। अब इस ब्रैकेट में चलते हैं। इस ब्रैकेट में ये माइनस के 7 है और ये जो 3 है ये प्लस के 3 है, तो जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, तो ये माइनस दे देते हैं। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 21। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगी। तो इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 6। उसके बाद यहाँ पर भी 3 पर स्क्वायर है तो 9 आएगा, प्लस 2 पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 आएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। 9 को 14 से यानी माइनस करेंगे तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की वैल्यू है, ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 9 है। तो हमारे पास जब 14 में से हम 9 को काटेंगे, कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के 5 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस की बड़ी वैल्यू है, इसके लिए माइनस की निशानी आएगी। उसके बाद ये अपान 9 और 9 प्लस 4 कितने हुए 30, तो 30 हम इधर लिखेंगे। उसके बाद इस तरफ चलते हैं। ये है माइनस के 21 और ये दूसरी जो वैल्यू है वो है माइनस के 6, तो ये माइनस माइनस में दोनों ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमारा प्लस ही आएगा, तो ये माइनस हम सेम रखेंगे। इसको हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 27। उसके बाद ये जो नीचे है इसको हम ऐड कर देते हैं, ये प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पर आएगा हमारा 30
13, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। देखते हैं अभी यहाँ पे टेबल इन दोनों पे कोई भी नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पर 2 की टेबल नहीं तो इस पे लगती है, ना ही इस पे लगती है, तो कोई भी टेबल नहीं लग रही है। इस तरफ भी कोई भी टेबल नहीं लग रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में करके लिखेंगे -5/13 -27/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं A, B, C और ये हमारा हो गया D। तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 4 और C की वैल्यू है × 2 प्लस B की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है × -3 अपान C स्क्वायर। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 पर स्क्वायर देंगे, प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो -3 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं फार्मूले के। तो सब अब है हमारे पास B, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और उसके बाद C की वैल्यू हमारे पास क्या है × 2, फिर माइनस के बाद A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है हमारे पास × -3। उसके बाद C स्क्वायर, C है हमारे पास 2, तो 2 पर स्क्वायर और D है हमारे पास -3, तो -3 पर स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8 प्लस ये प्लस के 5 और ये है माइनस के 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। तो माइनस और प्लस को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस। उसके बाद इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15। उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4, ये प्लस है। उसके बाद ये 3 है माइनस के, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। तो ये दोनों को, तो 3 का पहले तो हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। अब ये जो माइनस है, माइनस में जब डिवाइड में आ जाएगी तो ये माइनस आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जब स्क्वायर में माइनस आ जाए तो आप समझ जाना, तो ये माइनस क्या होगी, खत्म हो जाएगी स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमारे ओनली 9 ही आएंगे प्लस वाले। इस तरफ चलते हैं। जब यहाँ पर है 5 × 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10, ये माइनस के 4 और ये -3। तो आप इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में उसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हमारी निशानी आएगी, सिंबल आएगी, प्लस की निशानी आएगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए प्लस की निशानी आएगी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा हमारा 20। उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है 9, माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसे ज्यादा आगे सोल्व करते हैं। तो 15 में से 8 हम जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 7, बट किसके 7 आएंगे, माइनस के 7 आएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू से उसकी है, माइनस की है। उसके बाद 4 प्लस 9, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 30। उसके बाद 10 को 12 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 22 और ये आएगा हमारा 30, हमारा आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर कोई टेबल लगती है तो टेबल लगाएंगे, अगर टेबल नहीं लगती है तो टेबल नहीं लगाएंगे। तो इन दोनों पर कोई भी टेबल नहीं लग रही है तो इनको हम एक ही ब्रैकेट में करके लिखेंगे, -7/13 22/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी आज के हमारी एक्सरसाइज के, जो भी आज के इस एक्सरसाइज के जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो भी आज प्रॉब्लम थे, आज हमने स्टेप बाय स्टेप इनको सीखा और इनको सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी एक्सरसाइज का सेकंड जो भी पार्ट होगा, क्वेश्चन होगा, हम उसके प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज।